वैसे व्यास देव ने भागवत को लिखा तो लिखने के बाद उन्होंने लिख दिया कि ये भागवत किस किस रोग में काम आएगा, ये भागवत रूपी जो दवा है किस किस रोग में काम आएगा वो पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया। क्या क्या बताया? आपको अगर शोक की बीमारी है तो आपका शोक ठीक हो जाएगा, अगर आपके जीवन में मोह की बीमारी है तो आपका मोह भी दूर हो जाएगा, और आपके अंदर अगर भय है जीने मरने का, खोने का, पाने का, तो इस भय से भी यदि मुक्त होना है तो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ना पड़ेगा, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं। आप डॉक्टर के पास घूम करके जाके देख लेना, बहुत आजकल डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं, दिमाग नहीं काम करता डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, नींद नहीं आती रातों को डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। अरे नींद की इतनी अच्छी दवा हमारे चैतन्य महाप्रभु दे के गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कहेंगे ये दवा है, जो लोग जप करते हैं उनसे पूछना, वो लोग कहते हैं कि महाराज जैसे ही माला लेकर के बैठते हैं ना इतनी तेज नींद आती है कि पूछो मत, ऐसी झपकी लगती है कि ऐसा लगता है कि अब जब झोली माला रख करके पहले अच्छे से सो लो उसके बाद जप करें। इतनी अच्छी दवा आपके पास उपलब्ध है फिर भी आप डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। सोचो, वही कहते हैं ना जो फ्री की दवा होती है वो फ्रीज खाता है। फ्री की दवा अगर कहीं मिल जाए, कोई सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर दे दे फ्री की दवा तो ला करके फ्रीज पे रख देते हैं, उसको नहीं खाते हैं। लेकिन जब हम पैसा दे करके लाते हैं, 2-4-5 हजार दे करके जब लाते हैं तो बहुत टाइम टू टाइम दवा लेते हैं, बहुत समय से लेते हैं। वही बात है, प्रभुपाद जी हम सबको जो आचरण संस्कार दिए फ्री में दिए ना, चैतन्य महाप्रभु ने जो नाम दिया फ्री में दिया ना, कि हम लोग कोई पैसा दिए थे, फ्री में दिए, तो हम लोग उस दवा का उपयोग करना नहीं चाहते। करो, जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो हाथ में झोली माला लेकर के जब करना शुरू कर दो, और जब करते करते सो जाना, देखना एक भी माला पूरी नहीं होगी और आपको नींद आ जाएगी। सोने की इतनी अच्छी दवा आपके पास है लेकिन फिर भी आप भटक रहे हो। कितना दुर्भाग्यशाली लोग हैं, बताओ कितना दुर्भाग्य है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, कोई माछ और खसी खाते खाते उठा लीवर डैमेज हो गया, डॉक्टर बोले दी से कि यार तुम आके खाते हो एक टाइम के छेड़े दाओ, डॉक्टर साहब तुम मोरे जाबो ना, ना मोरबे ना, छेड़े दाओ ना, छेड़े मोरे जावे, छेड़े दाओ। किंतु डॉक्टर साहब जब बोलते हैं ना तो हम मान लेते हैं। डॉक्टर साहब लिख करके पर्चा में दे देते हैं लीवर खराब हो गया इसको छोड़ो और दाल का जूस पियो, दाल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, तरकारी खाओ, तो हम आते हैं घर में, पत्नी डंडा लेकर के बैठी ना, खाना नहीं है ये, डॉक्टर मना किया, मान लेते हैं। संत महात्मा कई परंपराओं से, पीढ़ियों से चिल्लाते आ रहे हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उनकी बातें समझ में नहीं आती, उनकी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि फ्री की चीजें हैं ना, समझ में नहीं आती। तो जब तक हम मर नहीं जाएंगे, जब तक हमारा शरीर खराब नहीं हो जाएगा, जब तक हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी, तब तक हम किसी चीज को छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, तब तक हम करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं। डॉक्टर को न जाने कितना लाख दे दिए जाकर के, न जाने कितना पैसा बर्बाद कर दिया, ना जाने कितना पैसा बर्बाद कर, लेकिन फिर भी अभी बुद्धि खुली नहीं। भक्ति में क्या नहीं है? अरे ठाकुर जी को भोग लगाओ अच्छा अच्छा बना करके, और ठाकुर जी को भोग लगा के समय से खुद भी पाओ, क्या दिक्कत है?
जो डॉक्टर बाद में आपको मरने के समय बोलेगा वो हमारे आचार्य पहले से बोल के गए, पहले से बोल के गए। उन आचार्यों की वाणी को सुनो, जानो, समझो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। एक भजन करने वाला जो योगी है, जिसका सतत उसके जिह्वा पर चिंतन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका सतत नाम चल रहा है, जिसके जिह्वा पे नाम चल रहा है, उससे बड़ा इस संसार में कोई योगी नहीं, कोई योगी नहीं उससे बड़ा। योग सीखने के लिए बाबा रामदेव के यहां भीड़ लग रही है। कहां? हरिद्वार में। वहां जाते और वो करते क्या है? आसन लगाओ, ऐसे बैठो, सांस लो ऊपर नीचे। अरे हमारे आचार्य तो पहले से बोल गए सुबेरे उठो और उठ करके ठाकुर की सेवा पूजा करके और आसन लगा करके बैठ करके 16 माला जप करो, पहले से बोल के गए। कौन सा स्पेशल तुमको सिखाया जा रहा है? लेकिन नहीं, हमको सीखना अच्छा लगता है। भक्ति मार्ग कठिन ना, कठिन केवल एक ही चीज के लिए है, क्योंकि इसमें हमें अपने जिह्वा के स्वाद का त्याग करना पड़ता है। बस केवल एक ही चीज है कि हमें अपने जिह्वा का त्याग करना पड़ता है। इसलिए हम बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। नहीं, उसको नहीं छोड़ना। भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जो मरने का मोह है ना, भय है ना, उस भय से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो कथा सुनो।